नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे मौत की उस उड़ान की जिसने 241 घरों को बर्बाद कर दिया। जो जिंदगी के एक बड़े सफर के लिए निकले थे और वही सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर हो जाएगा, यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। बावजूद इसके देश में लगातार ये घटनाएं सामने आती हैं। थ्रेट्स कॉल को लेकर, प्लेन क्रैश को लेकर के साथ ये भी खबरें आती हैं हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर के। आखिर एविएशन मिनिस्ट्री और एविएशन की अगर बात करें तो डीजीसीए क्या बड़े नियम लेकर आएगा, क्योंकि आज 241 जिंदगियों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोया है। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है और दर्जनों घायल हैं जिनका इलाज जारी है। इसी विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जिसकी मौत की पुष्टि गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कर दी है। जानकारी के मुताबिक विजय रूपाणी अपनी पत्नी अंजलि और बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे में विमान में सवार यात्रियों के साथ साथ हॉस्टल में रह रहे डॉक्टर, स्टूडेंट्स को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस हादसे को लेकर दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना दुख प्रकट किया है, जाहिर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। हॉस्टल के लोग जो घायल थे उनका हालचाल जाना। इस हादसे को लेकर सीआर पाटिल ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। और हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है और इस हादसा इतना बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी और श्री अमित शाह साहब भी तो तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं और जो भी बन सकता है, जो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वो यहाँ पर आकर करेंगे। विमान उड़ान भरने से पहले तक पूरी तरह से ठीक था। उसे सारे क्लियरेंस मिल चुके थे। मौसम भी बिल्कुल साफ था। विमान के पायलट को और को पायलट दोनों ही बेहद अनुभवी थे। फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे का कारण क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन विमान के टेक ऑफ होने से लेकर क्रैश होने तक उन आखिरी 9 मिनटों में क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। जून 2025 दिन के करीब 1 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। हमेशा की तरह सब सामान्य था। लेकिन करीब 1:40 पर गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक झटके में गुरुवार का दिन ब्लैक थर्सडे में बदल गया। 1:40 के करीब अहमदाबाद से खबर आई कि एयर इंडिया का प्लेन जो लंदन के लिए टेक ऑफ हुआ ही था, लेकिन कुछ ही देर में, चंद मिनटों में हादसे का शिकार हो गया। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत पर लटकता प्लेन, आसमान में धुएं का गुबार और जमीन पर चीखती आवाजें। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो सड़क दोपहर में एकदम शांत थी, सन्नाटा पसरा था, वहां एकदम भाग दौड़ कैसे होने लगी। ये स्थिति थी अहमदाबाद के मेघानी इलाके में, जहां गुरुवार दोपहर के समय एयर इंडिया का B787 ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हो गया। घटनास्थल से आई एक एक तस्वीरें बड़ी विभत्स थीं, भयावह थीं। मौके पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची, उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत मौत कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मतलब हालात कैसे? रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। पर ये कितने बजे हुआ कुछ? बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा मैं भागी हूँ। कितने उम्र कितनी हो सकती है? फिर भी वो तो प्लेन में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। एयर इंडिया का बोइंग AI 171 विमान 1:38 पर उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान भरने के चंद सेकंड के बाद ही विमान नीचे की तरफ आने लगा। टेक ऑफ के बाद चंद सेकंड के अंदर ही बिल्डिंग से टकराकर विमान 2 हिस्सों में बंट जाता है। विमान का एक हिस्सा बिल्डिंग के ऊपरी तले पर फंसा दिखा, तो एक हिस्सा नीचे गिरते ही आग का गोला बन गया। प्लेन के क्रैश होने से 2 किलोमीटर की दूरी तक धुएं का गुबार बन जाता है और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोग घटनास्थल की तरफ भागते हैं, दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं, लोग मदद के लिए दौड़ते हैं और आग बुझाने में लग जाते हैं। हालांकि फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। 230 यात्रियों में से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडियाई नागरिक थे। हाँ, जब लोडिंग होता मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है, जैसे कोई आग झाड़ी हुए वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो बैठे हमारे साथ में हम फोटो भी निकाले थे, जैसे कोई आग लगी होगी झाड़ी वगैरह में। जब फ्लाइट में बैठे और 10-15 मिनट के जरूरत पूरे एकदम से अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट डिले हो रहा है।
बट वहाँ पे उन्होंने ये रीजन नहीं बताया कि किस वजह से डिले हो रहा है। डिले हो रहा है इतना ही बताया था। बट अभी वो वाईफाई मतलब इंटरनेट वगैरह सब चालू था, मोबाइल पे न्यूज़ आ गया, तब हमें पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हुआ है। विमान उड़ान भरने के साथ ही पायलट ने मेडे कॉल किया, लेकिन पायलट के पास बस 1 मिनट का ही वक्त था, क्योंकि विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि वो इमारत से टकराते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब सवाल है कि मेडे कॉल आखिर है क्या, और ये कॉल कब दी जाती है, अब जरा वो समझ लीजिए। फ्लाइट में मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है। ये पायलट उस वक्त देता है जब विमान किसी गंभीर संकट में हो। यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो, जैसे कि विमान का इंजन फेल होना, विमान में आग लगना, हवा में टकराव का खतरा या हाईजैक जैसी स्थिति। इस कॉल के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी और नजदीकी विमानों को अलर्ट करता है। प्लेन को तुरंत मदद की जरूरत है। इस प्लेन के रेडियो पर 3 बार बोला जाता है, मेडे मेडे मेडे। ये इसलिए बोला जाता है ताकि साफ हो जाए कि मजाक नहीं बल्कि असली संकट है। अभी टेक ऑफ के चंद सेकंड ही हुए थे, इसीलिए प्लेन ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाया था। प्लेन ने टेक ऑफ करते ही समुद्र तल से करीब 625 फीट ऊपर अपना सिग्नल खो दिया। एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 200 फीट ऊपर है, यानी प्लेन एयरपोर्ट से करीब 400 फीट ऊपर ही उड़ा था। करीब 8 मिनट तक प्लेन का सिग्नल एक्टिव रहा और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। और इस तरह गुरुवार का दिन ब्लैक थर्सडे में बदल गया। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। चलिए, दरअसल हुआ क्या है, ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। वह लंबे वक्त से टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए सबसे खतरनाक समय माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में सभी विमान दुर्घटनाओं में से करीब 35% टेक ऑफ के दौरान या उसके तुरंत बाद होती हैं। विमान पूरी गति से चलने वाले इंजन के साथ स्थिर अवस्था से तेज से गति करता है। ऐसे में अगर रनवे की सतह से लेकर एयर स्पीड सेंसर तक विमान में कोई खामी आती है तो हादसे हो सकते हैं। विमानन सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो टेक ऑफ का पल काफी ज्यादा खतरनाक भरा होता है। अब टेक ऑफ के दौरान किस बात का खतरा रहता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, टेक ऑफ के दौरान कई तरह से विमान हादसे का खतरा रहता है। पहला, बर्ड स्ट्राइक का रिस्क रहता है। पक्षियों के इंजन से टकराने पर हादसे की स्थिति बन सकती है। यह घटना इंजन के फेल होने की वजह बन सकती है। यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 के मामले में यही हुआ था, जब पक्षियों का झुंड विमान से टकराया और हादसा हो गया। इंजन में तकनीकी खराबी भी टेक ऑफ के समय प्लेन क्रैश की वजह बन सकती है। कई बार टेक ऑफ के दौरान विमान का रनवे पर फिसलना भी प्लेन क्रैश का कारण बन जाता है। अगर विमान की लोडिंग का बैलेंस सही नहीं है तो अधिक वजन है तो विमान को जरूरी लिफ्ट नहीं मिल पाती और ऐसा मामलों में
हादसे का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा खराब मौसम भी टेक ऑफ के दौरान विमान के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा रनवे का बदल जाना, रफ्तार आकलन सही न होना या कम्युनिकेशन में चूक भी बड़ा खतरा साबित होती है। तो आसमान से आफत आई है। आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में सैकड़ों जिंदगियों के जाने की आशंका जताई जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है और इस विमान को बनाने वाली कंपनी पर एक बार फिर से सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। अहमदाबाद में हुए हादसे ने एक बार फिर बोइंग कंपनी के विमानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद क्रैश हो गई। ये विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 यात्री सवार थे। लेकिन जिस तरह से बोइंग विमान के हादसे हो रहे हैं उससे आप कह सकते हैं कि ये बोइंग नहीं बम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब जरा आंकड़े देख लीजिएगा। अब तक बोइंग विमान दुनिया भर में करीब 6000 दुर्घटनाओं और घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनमें से 415 घटनाएं घातक थीं और 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आज दुनिया भर में उड़ान भरने वाले हजारों विमानों में से कम 4000 से ज्यादा बोइंग 737 और 800 मॉडल हैं। 2024 में दक्षिण कोरिया में बोइंग का 737 और 800 विमान क्रैश हो गया था, जिसमें करीब 180 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 2018 और 2019 की दुर्घटना के दौरान 189 और 157 लोगों की जान गई थी। तो ये वो आंकड़े हैं जो विमान दुर्घटना हुई और उनमें बोइंग कंपनी के इंजन या फिर कहते हैं वो जहाज जो है वो बोइंग कंपनी ने बनाए थे। तो ये तमाम बड़ी घटनाएं रही हैं। हालांकि अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है वो कोई पहला हादसा नहीं है। इस हादसे से पहले भारत में कितने एयर क्रैश हो चुके हैं और उनमें किस एयरलाइंस के सबसे ज़्यादा प्लेन शामिल थे और भारत में कब कब हुए एयर क्रैश, अब ज़रा वो भी जान लीजिएगा, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, याद होगा कोझिकोड विमान हादसा, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। कोझिकोड विमान हादसा 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737-800 विमान हादसे का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना में 17 यात्री और क्रू मेंबर की मौत हो गई थी और 138 लोग घायल हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगलोर विमान हादसा, कर्नाटक के मैंगलोर में 22 मई 2010 को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। इस घटना में 158 यात्रियों की मौत हुई थी। विमान में 160 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। हादसे का कारण खराब मौसम के कारण रनवे ओवररन बताया गया था। प्लेन एक घाटी में जाकर गिर गया था और विमान 2 हिस्सों में टूट गया था। आपको याद होगा पटना विमान हादसा, बिहार की राजधानी पटना में 17 जुलाई 2000 को अलायंस एयर का बोइंग 737-2A8 विमान हादसे का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना में 56 यात्रियों की मौत हो गई थी।
इसमें से 51 के शव विमान में मिले थे और 5 जमीन पर पाए गए थे। लैंडिंग के दौरान प्लेन सरकार की आवासीय कॉलोनी पर क्रैश हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में 2 विमान हवा में ही टकरा गए थे। एक विमान सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट 763 और दूसरा कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 349 लोगों की मौत हो गई थी। यह इतिहास की सबसे भयावह मिड एयर टक्कर है। यह हादसा कजाकिस्तान के पायलट की गलती की वजह से हुआ था। यानी कुछ हादसे पायलट की गलती और कुछ मौसम खराब के चलते और कुछ तकनीकी खामियों के चलते हुए हैं। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम लोग मौत की उड़ान पर चर्चा और विस्तार से जानकारी आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।